जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे एमपी के जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है आपकी जॉब्स को लेकर। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उनको ये जो है नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए। क्या है कि आपकी जो है एग्जाम डेट, पोस्ट वगैरह में चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है और आपका जो है एडीए एग्जाम को लेकर भी एक थोड़ा सा अपडेट अपने पास निकल के आया है आरक्षण को लेकर। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले भाई, ये आपकी जो है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की साइड है। सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे तो कैलेंडर में पिछली बार जो है पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं थी, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट मेंशन है। सबसे पहले तो बात करूंगा मैं आपको, मैंने ऑलरेडी थंबनेल में मंडी इंस्पेक्टर का मेंशन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको एक वीडियो में कि मंडी जो निरीक्षक है वो आपका सब ग्रुप, आपने ऑलरेडी देखा होगा भाई, सब ग्रुप जो है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत आपका मंडी निरीक्षक आता है। तो वहां पे आप देखोगे तो टोटली 500 पोस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है, जो कि आपकी ह्यूज पोस्ट होती है आपके लिए। अगर आप देखो तो ये इन्होंने डाटा मेंशन किया हो, 500 टोटली पोस्ट है अपने पास। और एग्जाम जो है जून 2026 में इन्होंने एक टेंटेटिव डेट्स दी हुई है कि भाई जून 2026 में आपका एग्जाम होगा। तो डेफिनेटली आपका इसमें अच्छी खासी ह्यूज पोस्ट निकल के आने वाली है मंडी निरीक्षक की। मैंने आपको एक कैलेंडर में बताया था 330 के आसपास, 29 के आसपास, बट यहाँ पे 500 है। इसमें और भी पोस्ट रहेगी, बट देखते हैं, क्योंकि मंडी निरीक्षक का आपका जो है मेनली देखा जाए तो ग्रुप जो होता है वो यही होता है। इन्होंने पोस्ट भी डिक्लेयर कर दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि हमारा जो सब ग्रुप है एग्रीकल्चर वालों का, ग्रुप 1, सब ग्रुप 1, ग्रुप 2, सब ग्रुप 1, यहां पे अभी किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट मेंशन नहीं करी है। लेकिन एग्जाम डेट आप सभी को पता होगा, प्रीवियस कैलेंडर में अक्टूबर था, बट यहां पे जो है बढ़ा के इसको नवंबर 2026 कर दिया गया है। ये आपको एक मेजर चेंजेस देखने को मिला। अगर आप देखोगे इनके शेड्यूल में, तो परीक्षा की जो डेट इन्होंने मेंशन करी है वो नवंबर 2026 से, और दोनों की डेट्स नवंबर 2026 मेंशन करी है। मतलब अच्छा खासा टाइम और इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ देखो, ऑलरेडी आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं देखा होगा, ये चीजों से रिलेटेड। आप देखोगे यहाँ पे ये वाला नोटिफिकेशन, इसमें कितने कितने पद खाली हैं ये आप देख सकते हो। देखो एग्रीकल्चर के मैं आपको बता दूं क्या है कि मुद्दा उठा है और ये बात ऊपर तक पहुंची है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि भाई एग्रीकल्चर की आपकी थोड़ा सा कुछ ना कुछ 1000 प्लस के आसपास पोस्ट निकल के आए, ये कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, आप देखोगे तो बहुत सारे पद यहाँ पे खाली पड़े हैं, स्वीकृत पद है। सबसे बड़ी बात होती है इंपोर्टेंट अपने लिए क्या होता है, भरे यहाँ पे रिक्त पद। तो ये अच्छे खासे रिक्त पद यहाँ पे दिए हुए आप देखोगे तो तकरीबन जो आपका ग्रामीण विकास अधिकारी है, इसमें 3000 मतलब जो है 3035 पद टोटली खाली है, जो कि बड़ी बात है। जबकि स्वीकृत अगर आप पदों की संख्या देखोगे तो जो है 6371 है। तो ये एक अलग ही आंकड़ा दे रखा है। मतलब ये पोस्ट ये लोग भर नहीं रहे हैं, बट बहुत सारी पोस्ट खाली है। जो यहाँ पे आप देखोगे 3000 एक यूज पोस्ट होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आप देखोगे तो 1095 पोस्ट खाली है, लेकिन ये नहीं भर रहे हैं। ये यहाँ पे जॉब ही निकाल रहे हैं, एमपीएडीओ सब बोल रहे हैं प्रमोशन से भरेंगे। सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। आप खुद यहाँ पे देखो, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी के आप 845 पद जो है खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक के भी 84 पद खाली हैं। तो ये आप प्रॉपर्ली एक लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप एसडीओ को भी देखो तो 514, जो कि एक यूज पद आपके पद होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर है एसडीओ, तो जो है 514 पद इनके भी खाली है। मतलब अलग अलग कहीं ना कहीं बहुत सारे आपके पद जो है विभाग में खाली पड़े हैं। आप एडीए की बात करो तो भाई 391 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, ये नहीं भरे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई अच्छे खासा एक अपने पास आप कह लो कि जॉब्स आने के अच्छे खासे चांसेस है, क्योंकि 3000 पोस्ट खाली है, तो तकरीबन 1000 पोस्ट तो आना चाहिए आरईओ को लेकर। ठीक है, जो है आपका एमपीआरयू, ये इतना इस सब ग्रुप में डाल सकते हैं। देखो अभी विभाग ने क्या है, विभाग ने इन्होंने पत्र तो भेजा है, आपका जो ईएसबी है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने पत्र भेज दिया है कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एमपी के, बट इन्होंने अभी नहीं बोला है कि आप इतने पदों पर भर्ती कराओ। अभी इस बात पर चर्चा चल रही है। अब ये देखते कब तक कंफर्म होता है कि कितने पदों पर भर्ती होनी है। जो अभी अभी जिनकी भर्तियां चलनी है भाई, उनकी तो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। जैसे जून में जो पेपर है उनकी बता दिया है कि भाई इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं। बट अभी जो लंबे एग्जाम है, जो भी बहुत टाइमिंग है, तो क्या हो सकता है भाई, चेंजेस हो सकते हैं पदों में। ठीक है, अभी से डिक्लेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। वो एग्जाम के कुछ मंथ पहले ही डिक्लेयर करेंगे देन कितने पद भरने हैं। ठीक है, और जो कि सही भी है कि भाई टोटल कितने पदों पर भर्ती होनी है, देन एक बार पता लग जाए। ऐसा नहीं संशय में हम बने रहे कि भाई अभी 500 पद दे दे, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट का डीमोटिवेट हो जाए। देन फिर आप देखोगे एग्जाम के टाइम पर 1000 प्लस कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी पद मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, इतने सारे पद खाली हैं, देन 1000 प्लस तो आने के चांसेस है एमपीआरयू को लेकर। और ये बहुत बड़ी अपडेट है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, और एक्स्ट्रा एग्जाम डेट में चेंजेस कर दिया है। और इसके साथ साथ आप देखो एमपीएडीओ को लेकर एक मजाक भी बनाया। क्या मजाक बनाया आप देखो, यहाँ पे क्या बोल दिया है भाई, एमपीपीएससी ने 100% आरक्षण दे दिया है। एडीए जो आपकी वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर आपकी पोस्ट होती है एडीए की, इन्होंने बोला हुआ है कि कृषि विभाग में सहायक संचालक का जो पद होता है डायरेक्टर का, तो उसमें 71 पद आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आप देखोगे यूआर और ईडब्ल्यूएस के एक भी पद नहीं है। ठीक है, बहुत सारे जो है नहीं दिया हुआ है भाई इसमें पद।
तो इसमें आप देखोगे कि सहायक संचालक के 71 पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग निकाली गई भर्तियों का मामला अब एक बड़े विवाद में गिरता नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में 100% आरक्षण लागू होने के सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक भी पद नहीं छोड़े। मतलब 100% आरक्षण ही है। आरक्षण का मीन ये होता है आरक्षण ही है भाई। जनरल वाले तो फाइट ही नहीं कर पा रहे ना, जनरल तो फॉर्म ही डलेगा। तो आरक्षण 100% मान के चलो कि भाई वो आरक्षण वर्ग के जो स्टूडेंट्स वही फॉर्म भरेंगे। तो 71 पोस्ट पर तो 100% आरक्षण हो गया ना, ये है ना। तो लागू होना और सामान्य रूप से आर्थिक एक भी पद नहीं होना खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है राघवेंद्र सिंह, और इसकी डेट में चेंजेस किए गए हैं। जो आप एडीए की जो परीक्षा है इसको लेकर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए। कभी आप एमपी जो है पीएससी की साइट पर जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% आरक्षण ये आपका एमपी एडीए। देखो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसके लिए अच्छी बात है, उसको अच्छा लगेगा। ये सिंपल सी बात है। देखो इसमें कोई वो नहीं है कि यार नहीं आप हमारा, देखो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि भाई उसको कंपटीशन कम है, उसको पोस्ट चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना। तो उसके लिए अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं किसी जॉब में 100% आरक्षण होना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने की बात है। बाकी आप देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने बताया भी है कि आपका जो है यहाँ पे ये सारी की सारी डेट्स इन्होंने मेंशन करी हैं एमपी एडीओ को लेकर। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। फॉर्म वगैरह कहीं कुछ रह गया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। 1/8/2026 ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ये इन्होंने जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 31/8 जो है 2026। तो ये सारी चीजें नई निकल के आना एक बड़ी बात हो जाती है इस विज्ञापन से रिलेटेड, क्योंकि अभी पेंडिंग में चल रहा है कोर्ट केस में। ये जो है जॉब अब आपकी जो है कोर्ट के चक्कर में फंस चुकी है। तो ये जॉब आपका लंबा नपने वाली है। जैसे बहुत सारी जॉब्स लंबा नपती हैं तो ये भी जॉब आपकी लंबा नपेगी और स्टूडेंट्स पर कहीं ना कहीं मेंटली जो है प्रेशर आएगा। परीक्षा तिथि उन्होंने बताई कि भाई 22/11/2026 है, जो कि लंबा है ना। कोई परीक्षा तिथि अब इन्होंने नहीं बताई थी, वो अब ये बिल्कुल चेंजेस कर दिया है। क्योंकि जो भी जॉब्स आपकी कोर्ट के चक्कर में जाती है वो फिर लंबा नपती है ना। तो ये कि लंबा खेल हो गया है एमपीपीएससी का। आप देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है कि विभाग में कुछ जनरल और ईडब्ल्यूएस के पोस्ट ऐड किए जाते हैं, पद ऐड किए जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी हाँ, ये थोड़ा सा ग्रुप सी की अगर जॉब की बात करूं तो एक ग्रुप सी आपके सामने रही है। ये यहाँ पे एमपी का करंट टाइम में हाल चल रहा है। ठीक है, बाकी आप कहीं से कहीं तक आप देखोगे तो कोई जानकारी नहीं है पद से रिलेटेड, है ना। ये इंफॉर्मेशन भाई आप लोगों के लिए एक आप कह सकते हो कि थोड़ा सा क्या करेगी, जो तैयारी लेट कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देगी कि अभी भी टाइम है आपके पास, आप स्टार्ट कर सकते हो एमपीआरईओ की प्रिपरेशन। ठीक है, तो बाकी कोई डाउट्स आता है तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आपको मंडी इंस्पेक्टर की अगर वीडियो चाहिए हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन सिलेबस क्या रहता है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक